आपको भी किताबों के बारे में जानने अच्छा लगता है तो इसी सीरीज़ में, बुक समरी की सीरीज़ में आज की हमारी बुक है एक ऐसी बुक जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। और डेफिनेटली मैं भी अगर आपसे कहूँ तो एक ऐसी बुक, ये ऐसी एक इकलौती बुक है जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, जिसमें बहुत से छोटे छोटे से स्टेप्स दिए गए हैं हर चैप्टर में, जिसको आप कर कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ जो है ना वो चेंज की है। और जो बुक अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दी गई है और वो बुक जो है वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक में आती है। तो ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो लोग बुक के बारे में जानना चाहते हैं, बुक में क्या दिया गया है, उससे उसका क्या रिव्यू है। तो ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो बुक में इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो आज की इसी सीरीज़ में हमारी बुक है द मैजिक, जादू, जिसकी राइटर है रॉन्डा बर्न, जो कि जिनकी हमने पहले भी एक बुक के बारे में बात की है, द सीक्रेट के बारे में, कि वो बहुत बहुत अच्छी बुक है। किस तरह से उस बुक ने भी बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। तो उनकी उसी सीरीज़ में ये बहुत सारी बुक्स उनकी और पब्लिश हो चुकी हैं, उसी में एक बुक आ जाती है द मैजिक। मैजिक नाम से ही, जैसे बुक का नाम ही मैजिक है ना, कि एक जादू, और लोगों की लाइफ में जादू भी होता है। इस बुक में से आप एक चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक एक्टिविटी डेली कर रहे हैं ना, उससे भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। पहले तो मैं देखिए ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। बुक में जो राइटर हमें बताती हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यूनिवर्स काम करता है कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए आपके सपने पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले राइटर यही बताती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कि वो एक जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि दुनिया में हर किसी के अंदर एक एनर्जी है और एक जैसी एनर्जी को ही अट्रैक्ट करती है। तो राइटर कह रहे हैं कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप खुशी को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप बीमार रहेंगे टेंशन के लिए, कई बार हम लोग ऐसी बातें नॉर्मल लाइफ में बोलते रहते हैं ना, मेरा तो बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, मेरी तो जॉब अच्छी नहीं चल रही, मेरे तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, हमारे तो लाइट बहुत परेशान करती है, या फिर हमारे को तो लॉस ही लॉस होता रहता है, मेरे तो रिलेटिव बहुत परेशान करते हैं। तो बहुत सारी बातें जो है ना हम ऐसी ना दिन भर में करते रहते हैं। फिर होता क्या, वही बातें ना हम अपने आसपास घटती हुई होती हुई देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास वही चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती। तो अगर वही चीज़ें सेम बातों को अट्रैक्ट कर रही हैं तो हम अच्छी बातें भी बोल सकते हैं। जब हमें बोलना ही है, सोचना ही है, तो हम क्यों ना अपनी अच्छी चीज़ें सोचें। तो राइटर कहते हैं कि आपके जो विचार हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं ना, वही आपके आगे वाले टाइम को, फ्यूचर को बनाते हैं, और वही आपके आसपास का ना जो माहौल है वो बना के रखते हैं। और बुक में राइटर ने बहुत अच्छे से ये बताया है डिटेल से कि किस तरह से 28 दिन की एक एक्टिविटी दी गई है कि आप डेली उस एक्टिविटी को कर कर आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। और ये जो चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ये सिर्फ एक बात से आएगा जो राइटर ने सबसे पहले एक चैप्टर में बताया कि ग्रैटिट्यूड से, कि आपको जो चीज़ें लाइफ में मिलती हैं आप उनके लिए कितने थैंकफुल होते हैं, कितना ग्रैटिट्यूड रखते हैं, कितना आप फीलिंग रखते हैं कि जो चीज़ आपको मिली है वो मिली है, तो उसके लिए आप थैंक यू हैं या नहीं है। आप आज जहाँ पर भी हैं वहाँ सोच के देखिए कि आपने कभी तो उसका थैंक यू करा होगा। अगर नहीं किया तो जो आप फिर मतलब कोई लाइफ का हमारा मीनिंग नहीं बनता कि अगर हम जहाँ आज हैं उसके लिए अगर थैंकफुल ना हो तो चैप्टर ही पहला स्टार्ट होता है। राइटर ने जो पहले चैप्टर का ही नाम लिखा है कि आप डेली उठिए, सुबह शाम जब आपको टाइम लगे। मोस्टली राइटर ने बोला है कि आप सुबह कीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग फ्रेश होता है, हम नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। पर जब आपको टाइम लगे एक कॉपी लीजिए, सबसे पहले तो उसमें अपने सपने लिख दीजिए कि जितने भी आपके सपने हैं, जो आप लाइफ में चाहते हैं ना, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको बस लिख दीजिए। बट ये मत सोचिए कि होगा कैसे, जहाँ क्यों मत रखिए, डाउट मत रखिए, बट ये लिख लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट काम कीजिए कि ना सिर्फ डेली पहले दिन से जो स्टार्ट करना है, हमने इसमें राइटर ने बताया कि आपने ये काम जो करना है वो 28 दिन तक लगातार करना है। पहले दिन आप अपनी 10 उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए, उन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जाइए, वो चीज़ें लिखिए कि थैंक यू गॉड, मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, पैसे के लिए, चाहे हेल्थ के लिए, चाहे रिलेशन के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लिखिए। पहले दिन आप वो 10 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। फिर उसके बाद वो
डेली वो 10 नई चीज़ें लिखनी है आपको कि आप अब नई 10 किन चीज़ों के लिए थैंकफुल है। तो लास्ट में आप देखेंगे आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंकफुल होंगे, जो पास्ट में हो गई उनके लिए भी थैंकफुल होंगे, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा आप किस किस चीज़ के लिए थैंकफुल है। फिर राइटर कहते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि आप एक स्टोन लीजिए, एक ग्रैटिट्यूड स्टोन लीजिए, वो बहुत अच्छा सा पत्थर कहीं से भी आप ढूंढ सकते हैं, उसको अपने सिरहाने रखिए और रात को सोने से पहले ना उसको अपने हाथ में पकड़िए और दिन भर में हुई जितनी भी अच्छी बातें हैं, जितनी भी अच्छी किसी से चाहे आप मिले हैं, कोई मीटिंग हुई है, आप बच्चों के साथ अच्छा टाइम बिताया है, बाहर गए हैं, कुछ अच्छा खाया है, उसके लिए उसके बारे में सोचिए और उसके लिए थैंकफुल हो जाइए, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए कि आपको वो चीज़ मिली। ये काम आप डेली कीजिए जब आप सोने से जा रहे हैं। फिर राइटर कहते हैं इसमें कि आप अपने जो आपके पास पैसा है, कैसे आप पैसे को थैंक बोलकर, क्योंकि पैसा जो है वो हमारी सभी चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करता है, आप उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। जब हम पैसा चाहे हमें किसी को देना है, पर अगर हम पैसे के लिए थैंकफुल होंगे, अगर हमें उसको फ्यूचर में भी देना है, बट देना तो है, अगर हमारे पास आएगा तभी तो हम किसी को देंगे, बट अगर हम उसके लिए अभी थैंकफुल हो जाएंगे तो वो पैसा हमारे पास और पैसे को खींच कर लाएगा, वो उसको मैग्नेट की तरह खींच कर लाएगा। क्योंकि हम जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो एज ए मैग्नेट काम करते हैं और वही चीज़ें हमारे आसपास आती रहेंगी, तो हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे। और टेंशन चिंता कोई भी लेकर खुश होना नहीं रहना चाहता है कि लाइफ में अगर हमारे टेंशन रहे और हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए हम उन चीज़ों के बारे में ही क्यों सोचें। फिर एक इसमें बताया कि किस तरह से अगर आपको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, आप एक मैजिक चेक लीजिए, उस चेक को डाउनलोड कीजिए, उसमें अमाउंट भर दीजिए। और बहुत अच्छी तरह से राइटर ने बताया है कि आप अपने रिलेटिव्स के लिए थैंकफुल होइए। दिन में आप एक चैप्टर में बताते हैं कि दिन में आप उन 3 लोगों के नाम लिखिए जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनपुट ऐड किया है, जिनकी वजह से आप आज यहाँ पर हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, या ऑफिस में कोई है। और जब आप उन लोगों को थैंकफुल करते हैं तो आप वैसे ही लोगों को अपने आसपास पाते हैं और आप एकदम कूल नॉर्मल हो जाते हैं। आप अपनी जॉब के लिए थैंकफुल हो जाइए। फिर उसके बाद कि आप एक जादुई माहौल बना के रखिए अपने पास आसपास। जब वो एक मैजिक सा आपके आसपास रहेगा ना, तो आपके पास नेगेटिविटी नहीं आएगी। जब नेगेटिविटी नहीं आएगी तो नॉर्मल हम सब रहेंगे। तो राइटर ये बुक जो है ना, मेरे हिसाब से सबको एक बार लाइफ में ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो राइटर ने इसमें बताई हैं और किस तरह से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ हमें थैंक यू अगर हम कहते हैं, नॉर्मली मैंने भी इसके ऊपर अभी थोड़े दिनों से ही, मेरे आई थिंक 9वां या 10वां दिन है जो मैंने अपनी लिस्ट बनाने लगी हूँ कि डेली जो 10 जो है 10 चीज़ें मुझे लिखनी है जिनके लिए मैं थैंकफुल होती हूँ। तो डेली मुझे सोचना पड़ता है कि मैं किस किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। तो जब हम सोचते हैं ना, तो हमारे अंदर से वो चीज़ निकलती है थैंकफुल होने के लिए, और उसका जो रिज़ल्ट है ना, वो आपको धीरे धीरे मिलने लगता है कि आप कुछ नहीं होगा ना, आप खुद से ही नॉर्मल एक अच्छी सी माहौल में अपने आप को पाते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। क्योंकि लाइफ में जो भी अगर आपकी लाइफ में आज हो रहा है ना, वो कहीं पिछले कामों की वजह से, पिछली सोच की वजह से है। तो क्यों ना हम आगे आने वाले टाइम को अगर हमें अच्छे से गुजारना है, बिताना है, एंजॉय करना है, तो उसके लिए बेस तो अभी से बनाना पड़ेगा। तो ये बुक को जो है वो कोई भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिलती है और बहुत बहुत जगह मिलती है। इसमें राइटर ने 28 दिन दिए हैं और उन दिनों के लिए उन्होंने बताया है कि बहुत जो आपने ये जो 10 थैंकफुल होना है, 10 लिस्ट बनानी है, वो आप डेली बनाइए और उसमें धीरे धीरे उस हर एक दिन ना नई चीज़ को ऐड ऑन करते जाइए। फिर देखिए लाइफ में कैसा मैजिक होता है। और एकदम से मैजिक नहीं होगा, बट होगा मैजिक। वो वैसा मैजिक होगा जैसे कि हम लोग जब छोटे थे ना, तब भी उस मैजिक के ऊपर विश्वास करते थे कि परियां होती हैं, दंत परी होती है, दांत ले जाती है, फिर दांत दे जाती है, रेंडियर होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, जानवर उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं और जीव जंतु बातें करते हैं। तो वो सब चीज़ों पे भी हम लोग विश्वास करते थे। तो कहीं वो विश्वास जब हम बड़े होते हैं तो वो गायब हो जाता है। बट वही विश्वास अगर हम अंदर से बिना किसी हेरा फेरी के अगर
हाँ, अपने सपनों को सच करने के लिए उस बात पर विश्वास करें, तो आई थिंक ज़रूर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। आप ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें अपने उसी विश्वास के ऊपर जो आज आपके आसपास सराउंडिंग में है ना, माहौल है, फैमिली है, रिलेटिव है, कोई भी है, चाहे आपकी जो भी सपने हैं वो आपकी उसी सब चाहत की वजह से, विश्वास की वजह से है। तो जिन लोगों को ये बुक पढ़नी हो वो बुक जरूर ले सकते हैं। और इस बुक के रिगार्डिंग मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इस बुक की जो है हम लोग जो शॉर्ट्स हैं वो डेली डालने जा रहे हैं कि इस बुक में जो 28 चैप्टर दिए हुए हैं उस चैप्टर की अच्छे से डिटेल से हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। और ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं। ये बुक का वैसे MRP 500 है, तो ये बुक जो है आपको इजीली मिल जाती है। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बुक की समरी के साथ में। एंजॉय टुडे, थैंक यू।